हेलो दोस्तों, टॉकेट्रिकल यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरलोड रिले। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली कोई भी इक्विपमेंट को ओवरलोड करंट के प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले यूज़ किया जाता है। आप जो देख रहे हैं ये सीमेंस का एक पुराना मॉडल है। इसका करंट रेटिंग जो है वो 32 एम्पियर टू 40 एम्पियर का इसका रेंज है और ये कॉन्टैक्टर माउंटेड ओवरलोड रिले है। आप देख रहे होंगे ये 3 टर्मिनल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये कॉन्टैक्टर के आउटगोइंग में ये टर्मिनल लगेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे T1, T2 और T3 ये 3 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं। T1, T2, T3 यह टर्मिनल मोटर के इनकमिंग में जाएगा। मीन्स यहाँ के जो आउटगोइंग है 3 आपको यहाँ पे स्क्रू दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3। ये T1, T2 और T3 है। यहाँ पे उसको टाइट करने के लिए स्क्रू दिए हैं। ये मोटर के टर्मिनल को जाएंगे RYB को। आप देख पा रहे होगे इसको एनर्जाइज करने के लिए, मीन्स इसका कॉइल एक्टिवेट करने के लिए जो ऑक्सिलरी सप्लाई होता है वो हमें देना होगा A2 टर्मिनल को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 95 96 ये NC कॉन्टैक्ट है। 97 98 यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट है। ये दोनों ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। हम यहाँ पे जो देख रहे हैं T1, T2, T3 ये पावर कॉन्टैक्ट कहे जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक टेस्ट बटन दिया है। यहाँ पे H लिखा है, रीसेट बटन है ये, और यहाँ पे A लिखा है। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, उसे किस प्रकार यहाँ पे यूज़ किया जाता है, यह आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो रीसेट के लिए जो बटन दिया गया है ये H, यहाँ पे H का मीनिंग होता है हैंड ऑपरेटेड और A का मीनिंग होता है ऑटो ऑपरेटेड। अगर आपका ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाता है, अगर ये नॉब हमने ऑलरेडी सेट करके अगर H पे रखा है और ये अगर ऑपरेटेड कंडीशन में है तो हमें इसको प्रेस करके रीसेट करना होगा। अभी ये रीसेट हो गया है। देखिए यहाँ पे आपको टेस्ट बटन दिख रहा होगा। ये टेस्ट बटन अगर हम आपका कोई इक्विपमेंट इस ओवरलोड रिले पे चालू है, मीन्स ये ओवरलोड रिले किसी इक्विपमेंट को आपने कनेक्ट किया है और आप अगर चेक करना चाहते हो कि आपका ओवरलोड रिले काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप यह टेस्ट बटन पुश करोगे तो आपका ओवरलोड रिले एक्टिवेट हो जाएगा और आपका ओवरलोड रिले ट्रिप होने के कारण जो NC कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिए हैं 95 96 को जो सप्लाई आप ऑक्सिलरी सप्लाई इसको दे रहे हैं, यह NC कॉन्टैक्ट ओवरलोड रिले ऑपरेट होने के बाद में NO में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स 95 को जो सप्लाई आया है वह 96 तक नहीं पहुंचेगा और यह 96 का आउटगोइंग जो आपके कॉन्टैक्टर के इनकमर को जाता है
वहाँ तक जाएगा। वहाँ तक जो जा रहा था वो नहीं जाएगा और आपका कॉन्टैक्टर डी एनर्जाइज हो जाएगा, मीन्स आपका कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। अगर आपको यह रीसेट बटन जो है आपको अगर ऑटो मोड में रखना है तो इसे आप टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए इसको नीचे प्रेस करके आपको ऑटो ए पे लाना होगा। अब अगर यह ओवरलोड रिले किसी कारणवश ट्रिप हो जाता है तो ऑटोमेटिक फॉल्ट रीसेट होने के बाद या फिर फॉल्ट निकल जाने के बाद ऑटोमेटिक यह ऑटो कंडीशन में रीसेट हो जाएगा। आपको मैन्युअली रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 97 और 98 येनो कॉन्टैक्ट दिए हैं। यह किस लिए होते हैं? तो 97 और 98 जो कॉन्टैक्ट दिए हैं, अगर आपको ओवरलोड रिले ट्रिप हुआ है, आपका कोई इक्विपमेंट अगर ट्रिप हुआ है, वह इंडिकेशन आपको अगर पैनल पे लेना अगर है तो आप येनो कॉन्टैक्ट का यूज़ करके आप वो ले सकते हो। समझो अगर ये ओवरलोड रिले ट्रिप हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, येनो कॉन्टैक्ट आपका एनसी हो जाएगा। नॉर्मली ओपन जो रहता है वो ओवरलोड रिले ऑपरेट होने के बाद नॉर्मली क्लोज हो जाएगा और आपका 97 में जो सप्लाई आ रहा है वो आगे 98 तक जाएगा और वहाँ से आपके इंडिकेटर को जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे करंट रेंज जो दिया था, मैंने आपको बताया था कि 32 एम्पियर से 40 एम्पियर तक इसका करंट रेंज है। आपका जो इक्विपमेंट है, एक तो मोटर या फिर कोई भी आप इक्विपमेंट इस पे जो चला रहे हैं, पंप हो, मोटर हो या फिर और कोई हीटर वगैरह आप 3 फेज़ हीटर आप यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में अगर करंट आपको सेट करना है, ओवरलोड इक्विपमेंट ना हो और आपका इक्विपमेंट प्रोटेक्ट हो, उसके लिए आपको ओवरलोड सेटिंग करना ज़रूरी है और वह आप सेटिंग 32 एम्पियर से 40 एम्पियर तक आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्केल दिख रहा है, एक पार्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 मीन्स एक पार्ट आपको 2 एम्पियर का है। आप उस हिसाब से जितना आपको रेटिंग रखना है उतना आप करंट रेंज 40 एम्पियर टू 32 एम्पियर तक आप रख सकते हो। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 कंडक्टर्स दिख रहे हैं। ये ओवरलोड रिले कॉन्टैक्टर के लिए बना है, मीन्स ये कॉन्टैक्टर माउंटेड रिले है और यह 3 टर्मिनल आपके कॉन्टैक्टर में लगेंगे, आर वाई बी 3 फेज़ के लिए। और उसका जो आउटगोइंग है, कॉन्टैक्टर का जो सप्लाई इन 3 कंडक्टर से जाएगा, तीनों फेज़, और यहाँ से T1 T2 T3 यह जो टर्मिनल दिख रहे हैं, यहाँ से आउटगोइंग आपका निकलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A2 टर्मिनल। यहाँ पे ओवरलोड रिले को ऑपरेट करने के लिए जो ऑक्सिलरी पावर लगता है, उसके कॉइल को ऑपरेट करने के लिए जो ऑक्सिलरी पावर लगता है, वो RYB में से कोई भी फेज़ बाय डिफ़ॉल्ट या ओवरलोड रिले लेगा और A2 मीन्स न्यूट्रल जो है वो आपको A2 को देना होगा। येनो एनसी कॉन्टैक्ट जो दिए गए हैं वो कैसे ऑपरेट होता है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे 95 और 96 के बीच में मैंने ये मल्टीमीटर सेट किया है कंटिन्यूटी पे। आपको यहाँ पे अभी टर्मिनल इसके दोनों प्रोब जो है, मल्टीमीटर के दोनों प्रोब ओपन है, इसकी वजह से आपको ओवरलोड दिखाई दे रहा है। अगर मैं दोनों प्रोब टच करता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा
और कंटिन्यूटी मिलेगी। हम एनसी कॉन्टैक्ट टेस्ट करते हैं 95। देखिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब यह एनसी कॉन्टैक्ट है। अगर जैसे ही मैं इस टेस्ट बटन को पुश करता हूँ, ओवरलोड रिले ऑपरेट हुआ है। आपको ये ग्रीन वाला जो नॉब है, आप देख पा रहे होगे, ये ग्रीन वाला नॉब ऊपर आ गया है और ये ओवरलोड रिले ऑपरेट होके 95 96 जो है ओवरलोड रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो चुका है। वैसे ही यहाँ पे येनो कॉन्टैक्ट जो ऑलरेडी दिया है, जो इंडिकेटर के लिए यूज़ करते हैं या दूसरे रीज़न के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं येनो कॉन्टैक्ट, तो वो पहले येनो था। रिले जैसे ही ऑपरेट हो जाता है, देखिए रिले मैंने अभी रिसेट किया है, यहाँ पे अभी आपको येनो दिखाई दे रहा है, मीन्स ओवरलोड। जैसे ही मैं रिले टेस्ट करता हूँ, आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी आएगी। मीन्स आपको अगर इंडिकेटर लेना है कि आपका इक्विपमेंट ओवरलोड रिले की वजह से ट्रिप हुआ है, तो येनो कॉन्टैक्ट एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके इंडिकेटर पे शो हो जाएगा कि यह इक्विपमेंट ओवरलोड की वजह से ट्रिप हुआ है। 95 और 96 में से 95 को हम ऑक्सिलरी सप्लाई देंगे। वो सप्लाई कितना रहेगा, जो कॉन्टैक्टर आप, सपोज़ आप कोई कॉन्टैक्टर आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे मैंने जो कॉन्टैक्टर लिया है वो 415 हर्ट्ज़ के लिए है, 415 3 फेस। और इसका कॉइल का जो सप्लाई है, आप देख पा रहे होगे, कॉइल सप्लाई जो है 230 वोल्ट AC दिया है। तो 230 वोल्ट AC का एक तो न्यूट्रल हम यहाँ से एनसी कॉन्टैक्ट के थ्रू लेंगे, या फिर फेज़, कोई भी एक फेज़ लेंगे। तो वह फेज़ जो इस कॉन्टैक्टर के कमांड को जा रहा है, मीन्स यहाँ पे आपके A2 को आ रहा है, कॉन्टैक्टर के A2 को, वह 95 से लेके 95 में आएगा और 95 से लेके 96 तक जाएगा, और यहाँ से 96 से हम वो सप्लाई देंगे A2 को। अगर उस केस में क्या होगा, अगर ये एनसी है, ओवरलोड रिले नॉर्मल ऑपरेशन, ओवरलोड रिले का नॉर्मल ऑपरेशन है, तो 95 में सप्लाई आके 96 में जाएगा और 96 से आपके कॉन्टैक्टर के A2 को जाएगा और ये आपका कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होगा। ठीक है। अगर यह ओवरलोड रिले ऑपरेट हो जाता है, इस केस में क्या होगा, आपका 95 तक तो सप्लाई आ रहा है, आगे 96 तक नहीं जाएगा, और 96 से अगर 96 तक नहीं आएगा तो आगे A2 को सप्लाई नहीं जाएगा, और आपका कॉन्टैक्टर जो एनर्जाइज कंडीशन में था, इस कंडीशन में वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, डी एनर्जाइज हो जाएगा। और इस तरह इन यहाँ पे जो L1 L2 L3 जो दिख रहे हैं वो इनकमिंग सप्लाई, वह आगे T1 T2 T3 तक नहीं जाएगा, और आपका मोटर या कोई इक्विपमेंट को जो सप्लाई जा रहा है वो नहीं जाएगा, 3 फेज सप्लाई नहीं जाएगा। और इस ओवरलोड रिले को कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे R Y B ये 3 फेजेस है, वह हमें जो इक्विपमेंट को जो टर्मिनल जा रहे हैं T1 T2 T3, यहाँ पे देखिए T1 T2 T3, उसके यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा R Y B को। ठीक है, जस्ट अ मिनट।
देखिए इस तरह से इसका कनेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ ओवरलोड रिले जो है वो वह पैनल माउंटेड आते हैं। यह ओवरलोड रिले जो है वो कॉन्टैक्टर माउंटेड है। इस तरह से उसका कनेक्शन होगा। इस ओवरलोड रिले को जो ऑक्सिलरी सप्लाई मिल रहा है वह RYB थ्रू एक फेज़ का बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा, और A2 जो है न्यूट्रल जो है वो A2 को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, दूसरा जो यहाँ पे 95 का जो कनेक्शन आ रहा है, 95 को अगर ये कॉन्टैक्टर आपका 415 वोल्ट AC 2 फेज़ के लिए बना है, तो यहाँ से 95 से सिंगल फेज मीन्स 230 का सिंगल फेज सप्लाई जाएगा। फेज़ यहाँ से फेज़ जाएगा 95 को, और 96 से जो आउटगोइंग निकलेगा वो आपके कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल को जाएगा। यहाँ पे देखिए A1, ठीक है। और A2 को अगर यह 230 का कॉन्टैक्टर है तो जस्ट मिनट मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। A2 को आपको न्यूट्रल देना पड़ेगा। इस प्रकार आज हमने ओवरलोड रिले का जो टर्मिनल्स होते हैं या उस पर यहाँ पे रीसेट बटन दिया है, टेस्ट बटन दिया है, करंट रेंज जो दिया है उसका सेटिंग कैसे होता है, यह आज हमने देखा है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।